बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग पार्ट नंबर 6 to 9। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 5 पार्ट को डिस्कस किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके उसकी वीडियो ले सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 6 को हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 6 हमें दिया गया है 6 पावर में x + 1 + 20 मल्टीप्लाई 4 2x, डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2 पावर में x - 3 + 8 पावर में x + 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो 16 20 4 और 8 दिया गया है हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पे आपको वैल्यू दी गई है 16, हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे 16 राइट करें, 2 के टेबल से हो सकती है। सो 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। यहाँ से देखें 2 जो है वो 4 टाइम आ गया है, सो हम इसको 2 की पावर 4 इस तरह से राइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है 20, सो हम 20 यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 2 10 टाइम 20, 2 5 टाइम 10 एंड 5 1 टाइम 5। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। 2 2 टाइम आया है तो 2 पावर में 2 और डॉट 5 राइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 4, तो 4 का हमें पता है 2 2 टाइम 4 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। सो 2 जो है 3 टाइम है, सो हम इसको 2 की पावर 3 इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल राइट करें, 16 की प्लेस पे 2 की पावर 4 वैल्यू आई थी, हम राइट करेंगे। ये एक्सपेरेंट में जो है पावर उसको ऐसे राइट कर लें, प्लस 20 है। अब 20 की फैक्टराइजेशन जो हमने की थी हमारे पास वैल्यू आई थी 2 पावर में 2 डॉट 5, और ये जो 2 है 4 है इसको आप 2 स्क्वायर राइट कर सकते हैं, और ये वैल्यू जो है इसको आप इस तरह से राइट कर लें। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 2x - 3, ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये जो 8 था इसको आपने फैक्टराइज किया था तो 2 की पावर 3 आया था, इसको राइट कर लें। यहाँ पे x है और प्लस यहाँ पे आपके पास वैल्यू है जो वो है 2। ठीक है, इस तरह से आप ऐसे राइट कर लें, ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखें जो 4 है वो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू आ जाएगी 2 4x + 4। 4 को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के साथ भी। यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये जो 2 है ये एज इट इज़ आ जाएगा डॉट 5। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 2 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 4x। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखें ये वैल्यू इसको ऐसे ही राइट कर लें, 2 पावर में x - 3 प्लस यहाँ से देखें 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा x और 2 के साथ। 3 को आप यहाँ पे राइट करेंगे 2 पावर में 3x। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। ठीक है, अब देखें ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं इसको हम सेपरेट राइट कर लेते हैं। ठीक है, मीन ब्रेक कर लेते हैं इसको। आप 2 4x डॉट 2 की पावर 4 राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे अगेन यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। हमने ब्रेक कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू नज़र आ रही है 2 की पावर 4x, तो हम उसको कॉमन लेंगे इसलिए हमने इसको ब्रेक कर लिया। प्लस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 की पावर 2 डॉट 2 4x डॉट 5, इस तरह से इसको राइट कर लें। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखें, अब यहाँ पे देखें आपको बेस देखें 2 है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी मिस्टेक होगी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई के साइन के साथ राइट करेंगे। ये मल्टीप्लाई का साइन है आपके पास ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अब देखें ये मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, सो बेस को आप 1 टाइम राइट करेंगे और जो पावर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे पावर देखिए x - 3 और ये पावर प्लस 3x और प्लस 6 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं आपके पास, उसमें से देखें आप 2x 2 की पावर 4x और 2 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 की पावर 2 और ये 2 है की पावर 4 है, तो 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग 2 की पावर 2 रह जाएगा। यहाँ से आप 2 की पावर 4x और डॉट 2 की पावर 2 कॉमन ले लें, रिमेनिंग में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 2, क्योंकि देखें इन दोनों को ऐड करेंगे ना, सॉल्व करेंगे, सो यही वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगा। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गए 4 आ जाएगा, इसलिए 2 की पावर 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग में 2 की पावर 2 आ गया, प्लस यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ कॉमन आ गई, रिमेनिंग यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ देखें। अब ये देखें x और प्लस 3x वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 4x, ये 6 और ये -3, 6 में से 3 माइनस करें वैल्यू आ जाएगी +3।
ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है आपके पास 2 4x डॉट 2 की पावर 2 एज इट इज़ राइट कर लें। 2 की पावर 4 का मीन है 2 का मीन है 4 2 टाइम 4 प्लस 5 और डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें यहाँ पे आपके पास है 2 की पावर 4x और ये आप जब ब्रेक करेंगे तो ये 2 की पावर 3 आप इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें जो 2 की पावर 3 है उसको आप मज़ीद ब्रेक कर लेंगे तो हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। इसको नीचे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 2 की पावर 4x डॉट 2 पावर में 2 ये 4 और 5 ऐड करें 9 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें 2 4x ठीक है डॉट 2 पावर में 2 डॉट 2 इसको हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब ये बेस सेम है, आप पावर्स को ऐड करेंगे 3 राइट हो जाएगा। हमने ब्रेक किया ताकि हम इसको कट कर सकें। यहाँ से ये वैल्यू कट हो गई और ये वैल्यू कट हो गई। सो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ गई है 9/2। ठीक है, आप फर्दर इसको अगर डिवाइड करें तो आप डिवाइड करके भी इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 1/2। ठीक है, इस तरह से ये डिवीजन होगी। आप डेसिमल में इसको राइट नहीं करेंगे। ठीक है, या तो 9/2 राइट कर दें या फिर इस अंदाज से इसको राइट कर लें। आपकी बुक आएगी तो उसके लास्ट पे आंसर दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। अगर इस तरह से है तो आप यहाँ तक इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वाला आंसर दिया गया हो तो आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 7 देखिए। पार्ट नंबर 7 में हमें वैल्यू दी गई है 64 - 2/3। वीएन का साइन है 9 - 3/2। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी गई हैं। यहाँ पे आपको ये वैल्यू दी गई है डिवीजन का साइन। इसको अगर हम राइट करें तो इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं 64 पावर में या -2/3। इसको डिवाइड इस तरह से राइट कर लें। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9 - 3/2। अब दोनों वैल्यूज़ की पावर जो है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, बाद में इसको पॉजिटिव कर लेंगे। अब यहाँ पे 64 है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप 2 पे करें तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू है 3, हम उसको कट करना चाहते हैं। हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो पावर्स उसकी 3 आ जाए। ठीक है, तो 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है। ठीक है, आप यहाँ पे 4 के साथ इसको करेंगे 4 1 टाइम, 4 2 कैरी, 4 6 टाइम 24 आ जाएगा, 4 4 टाइम 16 और 4 1 टाइम 4। सो ये आप 4 की पावर 3 जब राइट करेंगे तो ये 64 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम 4 पावर में 3 राइट कर लेते हैं ताकि हम इस 3 के साथ इसको कट कर सकें। अदरवाइज़ अगर ये 3 ना होता तो आप इसको 2 पे भी डिवाइड करके, ठीक है, 2 से फैक्टराइज कर लेते इसको, फिर आप इसको राइट कर लेते। डिनोमिनेटर में वैल्यू है 9, उसको आप 3 की पावर 2 में राइट कर सकते हैं क्योंकि 3 की पावर 2 का मीन है 9 और यहाँ पे वैल्यू है -3/2। अब देखें ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ गई है 4 पावर में -2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आई है 3 पावर में -3। अब ये जो माइनस है इसको आप पॉजिटिव इस तरह से कर सकते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं, 3 पावर में 3 पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू जैसे ही नीचे आएगी सो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं या नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं, ठीक है, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। दोनों के माइनस साइन है, दोनों के साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। 4 की पावर 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से देखें आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3 का मीन है 27। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27 और 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 27/16। पार्ट नंबर 8 देखें। पार्ट नंबर 8 में हमें वैल्यू दी गई है 3 पावर में n मल्टीप्लाई 9 n+1 3 n-1 मल्टीप्लाई 9 n-1। अब यहाँ से देखें जो 9 है और ये जो 9 है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम 3 स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे इक्वल फर्स्ट वैल्यू 3 पावर में n एज इट इज़ राइट कर लें, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू है n+1। डिनोमिनेटर में 3n-1 आप एज इट इज़ राइट कर लें, मल्टीप्लाई ये जो वैल्यू है इसको आप अगेन इस तरह से राइट करें 3 की पावर 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर लें 9 होता है। ठीक है, और यहाँ पे है n-1। अब देखें ये जो वैल्यूज़ है n+1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और n-1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको मल्टीप्लाई करके राइट कर लेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू है वैसे राइट कर लें। 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n। ठीक है, 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी +2। ठीक है, इस तरह से।
डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ देखें, ये वैल्यू एज इट इज़ राइट कर लें, 3n-1 मल्टीप्लाई, इस 2 को n-1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी 2n-2। अब देखें यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ हमें दी गई है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। बेस देखें, सबकी 3 बेस है, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। हम सारी वैल्यूज़ जो हैं ऊपर वाली उनको आपस में सॉल्व कर लें, बेस सेम है, 1 टाइम राइट करें, पावर्स ऐड हो जाएंगी, n+2n+2, ठीक है, n+2n+2। डिनोमिनेटर में वैल्यू देखिए आपके पास है 3 और यहाँ पे भी 3, बेस सेम है, हमने बेस को राइट किया, पावर्स है n-1 और यहाँ पे पावर्स है +2n-2। आप इस तरह से राइट कर लें। अब यहाँ से देखिए 2n और n ऐड होंगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 पावर्स में 3n+2। डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी, यहाँ से देखिए n और 2n है, वैल्यू आ जाएगी 3 पावर में 3n और यहाँ से -2 और -1, वैल्यू आ जाएगी -3। इस तरह से आप इसको राइट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है, हम ऊपर ले जा सकते हैं, उनके जो साइन है ना, पावर्स हैं, वो माइनस हो जाएंगी। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे राइट कर लें, 3 यहाँ पे 3n+2 डॉट, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, 3 पावर्स चेंज हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -3n हो जाएगा और +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगेन बेस सेम है, हम पावर्स को ऐड कर लेंगे, बेस 3 है, हम 3 राइट करें, पावर्स को ऐड करें, यहाँ पे वैल्यू है 3n+2, ये पावर ऐड होगी -3n और +3, ये 3n पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 ऐड करें तो वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 5, ठीक है। 3 की पावर 5 आप लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 243। मीन आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स, तो आपके पास 243 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आप इसको कर सकते हैं। 3 यहाँ पे आपने इसकी लेनी है, पावर लेंगे, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 5 टाइम, या आप इसकी पावर ले लें 3 पावर 5 लें, सो वैल्यू आपके पास आ जाती है 243। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वैल्यू दी गई है 5 पावर में n+3 -6 डॉट 5n+1 9 मल्टीप्लाई 5n -2n मल्टीप्लाई 5n। अब यहाँ से देखें 5n और 5n डिनोमिनेटर में जो वैल्यू उसमें से कॉमन आ सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू में से हम इसको ब्रेक करेंगे, देन हम उसको कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे इक्वल राइट करें, आप इसको ब्रेक कर लें, इसकी पावर को आप इसको राइट कर सकते हैं 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3। इस तरह से हम इसको राइट कर लेंगे। माइनस यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है 6, इसको आप ऐसे ही राइट कर लें, ठीक है। यहाँ पे 5n ब्रेक किया और डॉट 5 आ जाएगा, ठीक है। ब्रेक आपने इस तरह से किया है कि ये जो पावर्स है n+3 है, अब ये बेस सेम है, पावर्स को आप ऐड करके जब राइट करेंगे 5 की पावर n+3 राइट करेंगे। इस तरह से हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ से भी देखें n+1 है, सो 5n आपने ले लिया और जो 5 की पावर 1 है रिमेनिंग, उसको आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखें आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 2n मल्टीप्लाई 5n। आप इसको ऐसे राइट कर लें। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है उसमें से आप 5n कॉमन ले सकते हैं, हम 5n कॉमन लेंगे, मीनिंग वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, ये 6 और ये वाला 5। डिनोमिनेटर में देखें आप 5 की पावर n कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में यहाँ पे 5 की पावर n, ये कॉमन लिया और मीनिंग वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये 5n इस 5n के साथ कैंसिल हो जाएगा और मीनिंग वैल्यू आपके पास देखें 5 की पावर 3, आप इसको राइट कर सकते हैं 125। 5 टाइम 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। 6 5 टाइम 30, यहाँ से वैल्यू है 9 माइनस 2 पावर में n। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू 125 में से आप 30 को अगर माइनस करते हैं, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 95। देखें 5 0 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 5, फिर है 2 में से आप 3 माइनस नहीं कर सकते, 12 में से आप 3 माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 9, 95 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में वैल्यू है 9 माइनस 2n, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। जो क्वेश्चन की वैल्यूज़ आपको दी गई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये आंसर आ रहा है। जो आपको
PDF फॉर्म में जो बुक अवेलेबल है, ठीक है। अभी हार्ड फॉर्म में नहीं आई, जब आएगी तो क्या पता उस पर वो वैल्यूज़ ठीक कर दें। अगर वो उसकी वैल्यू ठीक कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अगर ये वैल्यू होगी तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।